हेलो स्टूडेंट्स, कल बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए रैशनल नंबर्स की हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक कल हमारे हो गए थे और आज हम आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है, इफ़ x इक्वल टू 5/9 एंड y इक्वल्स टू 9/11, तो हमें प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ x क्रॉस y यानी कि x मल्टीप्लाइड विद y किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ x मल्टीप्लाइड विद मॉडुलस ऑफ y। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस में चलेंगे। जो हमें गिवन है पहले हमने वो लिख लिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू। फिर हमने देखा कि इसमें प्रूव क्या करना है, ये इक्वलिटी हमें इसमें प्रूव करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पार्ट लेके चलते हैं। लेफ्ट पार्ट आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ x मल्टीप्लाइड विद y। तो मॉडुलस का साइन आप लगाओगे, x की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाइड विद y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वो आपको इक्वेशन में गिवन है क्वेश्चन में ही। अब आपको देखो ऊपर और नीचे टर्म्स जो कैंसिल होती है, नुमरेटर को डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर सकते हो, 9 1 जा 9 1 जा। अब यहाँ पे अगर मॉडुलस की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। बाहर का मॉडुलस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बस मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आया और इसने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, मॉडुलस ऑफ 5/11। अब ये पॉजिटिव है, आप मॉडुलस हटा के भी लिख सकते हो, ये किसके इक्वल हो गया, 5/11 के। फिर आप राइट हैंड साइड प्रूव करोगे। जब आपको प्रूव करना होता है तो आप लेफ्ट साइड को अलग लेके चलोगे और राइट साइड को अलग सोल्व करोगे और फिर देखोगे अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो हमारी इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी, अदरवाइज वो इक्वलिटी रॉन्ग है। फिर राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ x एंड मॉडुलस ऑफ y, इनकी आपको करानी है मल्टीप्लाई। तो इसमें मॉडुलस x की वैल्यू है मॉड ऑफ 5/9 और मॉडुलस y की वैल्यू मॉड ऑफ 9/11। अब आपकी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन, मॉड ऑफ 9/11 क्या होगा, 9/11। आप इसको कैंसिल आउट करो, 9 1 जा 9, ये सब आपका इक्वलिटी में चल रहा है। ये आपकी वैल्यू कितनी बची, 5/11। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 5/11 आया और राइट हैंड साइड भी आपका 5/11 आया। तो आप क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 10 करा है, सेम स्टेप्स आप करोगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के लिए। इसमें आपको ये इक्वलिटी गिवन है तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करोगे और फिर राइट हैंड साइड एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें आपको गिवन है, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दो पार्ट्स हैं, ये आप इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5/18। जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो कि क्या गिवन है हमें और क्या हमें फाइंड आउट करना है, उस अकॉर्डिंग फिर हम इस पे क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, ये कह रहा है आपको कि दो रैशनल नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 5/18। इफ वन ऑफ देम इज -3/20, एक वैल्यू उनमें से -3/20 है, आपको दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जानते हो जो वैल्यू आपके लिए अननोन होती है उसको आप किसी वेरिएबल का नाम देते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट फॉर्म कर ली। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में लाइंस गिवन थी वैसे वैसे हमने इसको सॉल्यूशन के लिए बना लिया। हमें क्या गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर 5/18, वन ऑफ दोज रैशनल नंबर -3/20 और जो हमारा अननोन था अदर को हमने मान लिया x, लेट मतलब सपोज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि 5/18 क्या है आपका, x की मल्टीप्लाई -3/20 के साथ, वो कितनी है आपकी वैल्यू 5/18। इस इक्वेशन को आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है जो नंबर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में होता है वो राइट साइड में डिवीजन में चला जाता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x आपका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको लेफ्ट में रखोगे। 5/18 जो मल्टीप्लाई में था इधर हमारा किस में आ गया, डिवीजन में, इसको आप लिखोगे -3/20। अब आपने ये रूल भी पढ़ा हुआ है, डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे चेंज करते हैं। वो नंबर, फर्स्ट नंबर आप एज इट इज लिखो, डिवीजन को चेंज करो मल्टीप्लीकेशन में, और जो आपकी नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है, नेक्स्ट रैशनल नंबर है, उसको आप कर दो रिवर्स।
तो आप इसको रिवर्स करोगे यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा नुमरेटर में और जो आपका नुमरेटर था वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ तक के स्टेप्स में तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी है। प्रोडक्ट दिखाया हमने, आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन होती है लेफ्ट पार्ट में तो राइट पार्ट में आके डिवीजन, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन हम कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को रिवर्स करके। अब आप देखो कौन से नंबर सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये जो दोनों इवन नंबर हैं तो 2 पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। आपके सारे अब नंबर को प्राइम है नुमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो अब आपकी कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 10 जा 50 और 9 3 जा 27। ये अभी आपका रॉन्ग है जब तक आप इसमें नेगेटिव साइन को नहीं लगाते हो। नेगेटिव साइन को आप मत भूला करो, ये आप छोड़ देते हो कई बार। तो नेगेटिव साइन लगाने के बाद अब ये हमारा रैशनल नंबर करेक्ट हो गया। आप नीचे लाइन लिखना, द अदर रैशनल नंबर इज -50/27। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह बिल्कुल सेम है। प्रोडक्ट आपको -1 गिवन है, अदर आपको -17/8 गिवन है। नेक्स्ट सेकंड रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी है, सेम ऐसे ही करोगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड करना है किसको, द सम ऑफ, इसको इनके सम को, बाय द किससे करना है, प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइड करवाओ इनके सम से। ये क्वेश्चन आपका कुछ मिलता जुलता है जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करे, उसमें सब्ट्रैक्शन थी, यहाँ पे आपकी डिवीजन है। फर्स्ट सम सेम है आपका, सेकंड सम की जगह प्रोडक्ट है। आप इनकी मल्टीप्लाई कराओ और इनको ऐड कराओ, फिर इन नंबर्स को डिवाइड करवाओ। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना मतलब आपको छोटी से छोटी वैल्यू लेके आनी है। जो भी नंबर आपके कैंसिल होते हैं नुमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कैंसिल करो और फिर जितनी स्मॉलर वैल्यू आप ला सकते हो उसको लेके आओ। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए कल मैंने आपको बताया था बोर्डमास रूल का आप यूज करोगे। पहले आप ब्रैकेट्स को सोल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को, जो आपको मैंने कल बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग बताया है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी 3 आपके लिए हैं। फर्स्ट पार्ट है, पहले आप सभी ब्रैकेट्स को सोल्व करना अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। पहले जब हमारी ब्रैकेट सोल्व हो जाएंगी उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारी ये वाली है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि जो इसके अंदर की टर्म्स है उनको हम शॉर्टर वे में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। 3 1 जा 3 2 जा, और आपकी इसमें कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होती तो आप इसको एज इट इज यहीं छोड़ दो। नेगेटिव साइन आपका ये ऑलरेडी बाहर था, ये आपका बन गया -5/22। फिर ये आपका नेगेटिव साइन एज इट इज, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करो। इस ब्रैकेट को जब आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 9/12। डिवीजन अभी मैंने आपको बताया जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, जब आपके नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तब आप इन नंबर को कैंसिल कर पाते हो। डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट ये रूल है कि डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन को रिवर्स करके, यानी कि जो डिनोमिनेटर था बन जाएगा हमारा नुमरेटर और जो नुमरेटर था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट आप लगाओगे माइनस, इस ब्रैकेट में क्या चेंज आएगा आपका, 5 1 जा 5 3 जा, ये 3 पे कैंसिल हुआ, सॉरी 5 पे, 5 3 जा 15। अब 3 1 जा 3 2 जा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म्स बची हैं आपकी, -2 ऊपर और नीचे 13 1 जा 13। अब आप इसको सोल्व करो, इस ब्रैकेट में भी आप कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, तो आपकी माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 5/22 माइनस ऑफ, ये आपके बच गए 3 1 जा 3 1 जा। ये भी हमारी टर्म्स कैंसिल होती थी, इनको भी हमने कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल आपका क्या बचा है अब 1। ये भी आपका माइनस माइनस होके प्लस हो गया और नेक्स्ट आपकी टर्म बची है 2/13। आप कंफ्यूज मत होना, एक एक ब्रैकेट को अलग अलग स्टेप्स में सोल्व करना, तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब आप जानते हो एलसीएम मेथड से ये फ्रैक्शंस आपकी सोल्व होंगी, तो आप क्या करोगे, 22 और जब 13 का एलसीएम लोगे
तो आप देखो ये नंबर को प्राइम है, तो इनका एलसीएम आएगा 22 मल्टीप्लाइड विद 13। उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखना, आपको मिलेगी 13 टू ज़ा 26, कैरी 2, 13 टू ज़ा 26 और 2 28, यानी कि 286। तो इस टर्म का एलसीएम आया 286। जब आप इसको 22 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा 13। 13 की मल्टीप्लाई आपको किसके से करानी होती है, इसके न्यूमरेटर से। अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब है 1। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 286 से तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा 286। उसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप इसके न्यूमरेटर से, और जो साइन था वो आप एज इट इज चलाओगे। अब 13 की मल्टीप्लाई, 13 को जब आप 286 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 22। उसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप 2 के साथ। इनको आप सोल्व करो, 13 5 ज़ा 65, 286 मल्टीप्लाइड विद 1 286 एंड प्लस 44 अपॉन 286। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव ऑफ 177 अपॉन 286। ये इसका आपका सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आया है। आप ध्यान रखना क्या क्या चीज हमने करी है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करी है, एक एक ब्रैकेट्स को आप सोल्व करो और लिखते जाओ। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करा, फ्रैक्शन को रिवर्स करके। फिर ये आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि आप इनको कैसे सोल्व करते हो। एलसीएम मेथड लेके इनका एलसीएम निकाला, फिर जब आप इसको डिवाइड करते हो तो जो आपका क्वोशिएंट आता है उसके न्यूमरेटर के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। बस जस्ट आगे तो आपको सिंप्लीफाई ही करना था इन नंबर्स को। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में भी पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, इन डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेना, फिर जो नंबर कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर इनको सोल्व कर लेना एडिशन। सेम काम आपका फोर्थ क्वेश्चन में होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अलग है, बस आपको क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को इसके साथ प्लस का बना लेना, इसको भी प्लस का। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आएगी -2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/7। इसको आप एलसीएम मेथड से इजीली सॉल्व कर पाओगे। और इसके साथ हमारा असाइनमेंट 1.1 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।